हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज धर्मेंद्र। आज का टॉपिक है कि इंट्राडे में अगर मुझे सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक्स पिकअप करने हैं तो मैं किस तरीके से पिकअप कर सकता हूं और ये एनालिसिस क्यों करना चाहिए, क्यों इतना ज़रूरी है, पहले हम उस पर डिस्कस करेंगे। फिर मैं बाद में आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूं कि किस तरीके से सेक्टर वाइज स्टॉक को आप पिकअप कर सकते हो और आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हो इन इंट्राडे। अगर आप पोजीशन करना चाहते हो तो पोजीशन में भी आप इसमें बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए सेक्टर वाइज हम देखते हैं, पहले डिस्कस करते हैं कि ये क्यों इतना जरूरी होता है। ठीक है, तो पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर हम जाते हैं बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल में। तो ट्रैक में आप जाएंगे बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑल सेक्टर्स इसमें आता है। ओके, ऑल सेक्टर्स इसमें आता है। तो इसमें सभी जो भी सेक्टर है, अब सेक्टर वाइज इसमें स्टॉक भी आएगा। तो पहले मैं बताता हूँ कि इसमें ऑल सेक्टर्स का स्टॉक आपको देखना है। अभी निफ्टी, बैंक निफ्टी आप देख सकते हो यहाँ पर शॉर्ट में, करेक्ट, निफ्टी बैंक निफ्टी शॉर्ट में। तो अगर मुझे इसके साथ अलाइन करते हुए स्टॉक मुझे लेना है तो डेफिनेटली मैं देखूंगा कि जो स्टॉक डाउन ट्रेंड जा रहे हैं, जो शॉर्ट में, मैं उनको पिकअप करूंगा। करेक्ट, क्योंकि उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी रिटर्न देने के हिसाब से, उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी ट्रेड सक्सेसफुल के हिसाब से। ओके, लेकिन अगर मुझे कुछ ऐसे स्टॉक्स पिकअप करने हैं जिनकी कैपेसिटी ये इन जनरल इनसे ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब कैसा है कि यहाँ पर मुझे पता नहीं कि वो कौन कौन से जो स्टॉक है किस किस सेक्टर को बिलोंग करते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पर देखिए ऑयल है, आईआरबी है, यहाँ पर एमजीएल है, यूनियन बैंक है, तो अलग अलग सेक्टर के यहाँ स्टॉक मिल रहे हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिक स्टॉक अगर मैं पिकअप करता हूँ तो यहाँ से मुझे हो सकता है, लेकिन अगर मैं मल्टीपल स्टॉक एक ही सेक्टर से अगर पिकअप करता हूँ तो मेरी जो रिटर्न की कैपेसिटी और भी बढ़ जाएगी। तो जो मेरा स्टॉप लॉस जो मुझे हिट होने वाला है वो मेरा कम हो सकता है, क्योंकि अगर वो स्पेसिफिक सेक्टर ही आज डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है, तो अगर मैं उसमें मल्टीपल स्टॉक में ट्रेड बनाता हूँ, ठीक है, इन जनरल, तो मुझे एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। तो मुझे उसको करना कैसे वो भी मैं बताऊंगा, और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है पहले हम इसमें देखते हैं, और किस पॉइंट के हिसाब से मुझे इसको चेक करना वो भी मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो चलिए बोर्ड पर चलते हैं और यहाँ डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए मॉर्निंग में जब हम ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं तो जाहिर सी बात है मैं बिल्टअप देखता हूँ, राइट। हम क्या करेंगे, बिल्टअप देखेंगे, कौन सा, फ्यूचर का। ठीक है, ऑप्शन का बिल्टअप नहीं देख रहे हैं हम, यहाँ पर फ्यूचर का देख रहे हैं। तो फ्यूचर में बिल्टअप जो आता है वो आपका ओआई आता है, राइट, ओआई परसेंटेज, और इसी के साथ आप देखोगे प्राइस आता है, प्राइस परसेंटेज, राइट। कई स्टॉक में आप देखोगे कि ओआई है यहाँ पर 10% आपको दिखा रहा होगा, ठीक है, कई स्टॉक में, लेकिन जो प्राइस है वो आपको दिखा होगा 0.71, हो सकता है 1% दिखा रहा होगा, हो सकता है कि 1.5 भी दिखा रहा होगा। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ ओवाई इतना आपको दिखा रहा है। ठीक है, कई स्टॉक में आप देखो कि अगर ओवाई यहाँ पर 1% भी दिखा रहा है तो स्टॉक जो है, स्टॉक का प्राइस भी आप देख सकते हो 1% या इससे ज्यादा भी दिखता है कि 1.5%, इस तरीके से वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कहूंगा कि क्वालिटी स्टॉक है, क्वालिटी डेटा है, राइट। अभी जो क्वालिटी स्टॉक है, अभी हमें पता नहीं होता इन द बिगनिंग, राइट, हमें पता नहीं होता जब मार्केट ओपन होता है कि ये 1% है, ये भी 1% गया तो मुझे लेना चाहिए कि नहीं, क्योंकि वो प्योर रिस्क होता है। वहां पर देखिए कि इन द बिगनिंग अगर 1% दिख रहा है, ठीक है, और प्राइस भी 1% के हिसाब से जा रहा है, तो मैं कहूँगा कि उसमें कन्विक्शन थोड़ा ज़्यादा होता है, उसमें हमें ट्रेड ले लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कई लोग नहीं ले पाते हैं बिकॉज कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी लो होता है। तो यहाँ पर जब वो लेने जाएंगे तो पहले दिमाग में यही आएगा कि ओवाई ज़्यादा है नहीं, प्राइस भले जा रहा, हो सकता है ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा, हो सकता है मुझे लॉस हो जाए, ये उन लोगों के दिमाग में आएगा। ठीक है, और पहले कोई उसको टेस्टिंग करने नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि अगर मुझे वहाँ पर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे, हम सेक्टर के हिसाब से जाते हैं। रीजन ये होता है कि अगर सेक्टर जो है वो परसेंटेज के हिसाब से आपको प्राइस भी उसमें मूव अच्छा हो रहा है, कम्युलेटिव प्राइस जो होता है, तो वहां पर अगर मैं स्टॉक सिलेक्शन करूंगा तो उसमें रिटर्न मिलने की कैपेसिटी अच्छी हो सकती है। अब वो रिटर्न ऐसा भी हो सकता है कि उसमें 1% में आपको 0.7 या ऐसे कम दे, 10% में आपको 1% के आपको 5% भी दे सकता है। ठीक है, वो बिल्टअप में आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से किसी पर्टिकुलर स्टॉक में ओवाई है वो 5% गया है या 10% भी गया है, लेकिन जो स्टॉक है वो 6% मूव कर चुका है। ओके, तो मैं कहूंगा कि पूरा जो बैकअप, मतलब पूरा जो उसका फोर्स है और प्राइस है जो साथ में अलाइन करें, दोनों साथ में ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, और सिमिलरली इसका उल्टा होता है कि ओवाई बहुत बढ़ रहा है, प्राइस नीचे गिर रहा है, तो शॉर्ट बिल्टअप आता है। ये मैंने जो कंसेप्ट आपको बताया लॉन्ग बिल्टअप के हिसाब से बताया। ठीक है, अभी जो शॉर्ट बिल्टअप का है इसका उल्टा होता है कि ओवाई इंक्रीज होता रहता है और प्राइस वहां पर नीचे गिरता रहता है, तो वो प्योर पूरा डाउन ट्रेंड होता है, तो उसमें मुझे ट्रेड आसानी से मिल सकता है।
लेकिन अगर सेक्टर वाइज जाऊँ तो मुझे मल्टीपल ट्रेड्स मिलने के आसार रहते हैं, तो मैं उसी सेक्टर के अगर कुछ स्टॉक में पिकअप करूंगा तो मुझे इसमें एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। तो चलिए हम देखते हैं कि स्टॉक किस तरीके से मैं पिकअप करूंगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम ट्रैक में जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ऑलरेडी बिल्टअप में देख लिया कि वो शॉर्ट में है, तो ट्रैक में जाके मैं बिल्टअप सेक्टर्स को मैं देखूंगा। यहाँ पर देखिए लॉन्ग में इतने हैं, शॉर्ट में इतने। ठीक है, पूरा सेक्टर आप देखिए, ये पूरा सेक्टर है यहाँ पे। ओके, ऑटो है, एफएमसीजी है, फर्टिलाइजर है, मेटल है, एमडीएफसी, सारे आपको दिख रहे हैं। ओके, अभी यहाँ पर मुझे क्या देखना है, निफ्टी बैंक निफ्टी पूरा डाउन ट्रेंड में, करेक्ट। तो डाउन ट्रेंड में तो मुझे डाउन साइड वाले स्टॉक पहले पिकअप करने चाहिए, रादर देन मैं वहाँ पर जो अप ट्रेंड है मैं उसका देख। ठीक है, अप ट्रेंड में क्यों मैं नहीं देख रहा हूँ, रीजन ये है कि ऐसा नहीं है कि उसमें मुझे अच्छा ट्रेड नहीं मिल सकता, अच्छा ट्रेड बिल्कुल मिल सकता है। ठीक है, बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन मैं कहूँगा कि मुझे लेस स्ट्रेस वाला मुझे ट्रेड चाहिए, मुझे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। ऑलराइट, भले वो मुझे कितना भी रिटर्न आगे दे सकता है, लेकिन उतनी कैपेसिटी है, मतलब उतनी प्रोबेबिलिटी है कि उतना रिटर्न ना भी दे, हो सकता है कि वो साइडवेज हो जाए। ठीक है, ये भी प्रोबेबिलिटी होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम शॉर्ट की तरफ, ये लॉन्ग की तरफ सारे हैं। ठीक है, देख सकते हो कि ओवाई के हिसाब से सबसे ऊपर हमारा ऑटो है। ओके, ओवाई के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से भी आप देखोगे, प्राइस के हिसाब से सबसे ऊपर हमारा पावर है, राइट। तो मैं यहाँ पर पावर जो है, पावर को मैं पिकअप कर सकता हूँ। तो अगर मैं पावर को सेलेक्ट करता हूँ तो उसमें मुझे सारे स्टॉक्स मिलेंगे। अभी यहाँ पर आप चीज देखिए कि अगर ओवाई के हिसाब से, प्राइस के साथ, तो प्राइस के हिसाब से मैं यहाँ पर कंपेयर कर रहा हूँ, तो फार्मा आईटी, ठीक है, प्राइस के हिसाब से ज्यादा है। अभी मुझे ओवाई से रिलेट करना है कि ओवाई जरा सा भी बढ़ रहा है, ठीक है, तो प्राइस धड़ाधड़ नीचे गिर रहा है, तो वो मुझे देखना है। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो फार्मा है, आईटी है, ये दोनों है। ओके, तो अगर मैंने इन दोनों को यहाँ पर देखा कि फार्मा और आईटी में डाउन ट्रेंड पूरा बना हुआ है, तो एक बात आप देखिए कि अगर फर्स्ट हाफ में आपको दिया है, सेकेंड हाफ में भी देने की कैपेसिटी है इसकी। ओके, सेकेंड हाफ में भी कैपेसिटी देने की है, लेकिन शर्त सिर्फ यही है कि सेकेंड हाफ में भी आप कोई स्ट्रैटेजी पिकअप करेंगे। ब्लाइंडली जाके इसको मैं सेल नहीं करूंगा कि ओके यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस दिख रहा है, मैं इसको सेल कर देता हूँ, सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है, मैं यहाँ पर सेल कर देता हूँ। नहीं, अभी सपोर्ट को भी ब्रेक करता है तो मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्ट्रैटेजी बनाई है। ठीक है, मैं लाइव में भी बताता हूँ, वीडियो भी बनाई कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड लेना है तो किस तरीके से लेना है, क्या क्या मुझे डेटा देखना चाहिए, वो मैंने बताया, तो आप उसको रिफर कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो कि फार्मा के स्टॉक और आईटी के स्टॉक पूरे डाउन ट्रेंड में। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम जाते हैं ट्रैक में, उसी ट्रैक में जाइए और ये सिनॉप्सिस फ्यूचर वाई है, आप इसको सेलेक्ट करिए। ओके, तो सिनॉप्सिस फ्यूचर वाई को मैं सेलेक्ट करता हूँ। ऑलराइट, अभी यहाँ पे ऑल सेक्टर्स का है। ओके, ये पूरे सेक्टर का बिल्टअप पूरा बताता है, अब प्राइस भी आपको बताता है प्राइस कितना चेंज हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसमें देखिए मुझे जाना है फार्मा और आईटी, तो आईटी देख सकते हो। ऑलराइट, अभी आईटी देखिए यहाँ पे कुछ यहाँ पर बिल्टअप में है ऊपर की ओर। ठीक है, जैसे यहाँ पर नाइका है, ठीक है, एलटीडीएस है, नौकरी, ये सब ऊपर की ओर दिख रहा है मुझे। ओके, बट मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक डाउन ट्रेंड में, मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक, तो मैं इनमें ट्रेड अगर बनाऊंगा तो मुझे अच्छा रिटर्न मिल सकता है। वैसे टेक महिंद्रा है, विप्रो है। ओके, विप्रो आप देख सकते हो कि ओवाई कितना है 5.92, प्राइस देखिए 2.77 है। वहीं पर आप देखिए इन्फोसिस है, ओवाई देख सकते हो 0.28, प्राइस देखो 1.12 है। तो इन्फोसिस एक मुझे अच्छा लग रहा है। बीसॉफ्ट है, जोमेटो है, जोमेटो आप देख सकते हो परसिस्टेंट है, और प्लस आप टेक महिंद्रा देख सकते हो। ठीक है, तो विप्रो, टेक महिंद्रा आपको सबसे लास्ट में आ रहे हैं। ठीक है, तो मॉर्निंग से ही आप देखोगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी शॉर्ट बिल्टअप में बने हुए थे और पूरा डाउन ट्रेंड इसमें आया हुआ था। तो हम देखते हैं मॉर्निंग से इसमें कैसे ट्रेड बना हुआ है। तो इसके आगे आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको ये चार्ट का सिंबल दिया हुआ है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली चार्ट मेरा ओपन होगा। 5 मिनट का देख रहा हूँ बिकॉज मैं इंट्राडे कर रहा हूँ, तो 5 मिनट का मुझे देखना जरूरी है। ऑलराइट, देख सकते हो यहाँ पर पूरा डाउन ट्रेंड देखो। ओके, अभी मान लीजिए कि इसमें मुझे ट्रेड लेना है। ठीक है, इसमें दो तरीके से मेरा यहाँ पर ट्रेड बना हुआ है, तो दोनों तरीका मैं आपको बताता हूँ। ओके, पहला तरीका ये है कि मैं यहाँ क्रॉस ओवर देख रहा हूँ। ठीक है, मॉर्निंग में क्रॉस ओवर हुआ। ठीक है, क्रॉस ओवर, अभी सीधा क्रॉस ओवर में हम ट्रेड तो लेंगे नहीं, तो मैं वहां पर देखूंगा कि डेटा क्या कर रहा है इंट्राडे के हिसाब से, बायर एंड सेलर। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर सिस्टम लगा के रखा हुआ है जिसका नाम है ऑर्डर बुक। 1,44,000 मेरे बायर है और 1,62,000 सेलर है। ठीक है, तो कुछ मिक्स मैच चल रहा है। ठीक है, आसपास ही है। अभी इसका लो जो अगला कैंडल जो ब्रेक किया है हम उस पर देखते हैं, तो वहां पर देखिए 1,59,000 एंड 93,000 यहाँ पर जो सेलर है। ठीक है, आई एम सॉरी 93,000 बायर है।
तो ऑलमोस्ट डबल के क्राइटेरिया में यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। उसके आगे भी देखते हैं, आगे देख सकते हो 1,32,000 और 54,000 बायर है। तो ये मेरा यहाँ पर सिग्नल कैंडल बन चुका है। 54,000 बायर है, 1,32,000 सेलर है, डबल से ज़्यादा है। तो मैं क्या करूँगा, इसका लो ब्रेक करने पे वेट करूँगा। तो इसका लो जो ब्रेक किया अगला कैंडल, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर उसमें देख सकते हो 24,000 मेरे बायर हैं, 87,000 सेलर है, 3 गुना ज़्यादा है। यहाँ पर कंफर्मेशन हो चुका है, ठीक है। आप देखिए, मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया, मैंने ट्रेड यहाँ पर लिया हुआ है, ओके। यहाँ से राइट फ्रॉम 301, ठीक है, नॉट 301, यहाँ पर क्लोजिंग इसका कौन सा है देखते हैं जरा, क्लोजिंग है 301.5, ठीक है। 301.5 से इसने पूरा लो कहाँ पर बनाया है, 295। तो 5 रुपये का पूरा यहाँ पर मुझे अंतर मिल रहा हुआ है। अब आप से देख सकते हो कि 5 रुपये में मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट इसमें हो सकता है। तो यहाँ पर अगर मैं पुट ऑप्शन में यहाँ पर ट्रेड लेने जाऊँगा तो विप्रो है, ऑलराइट, 300 का है। तो विप्रो में चलिए 300 का मैं यहाँ पर पुट ऑप्शन देखता हूँ, ओके। तो यहाँ पर हम आगे जाते हैं, देखते हैं विप्रो में 300 का पुट ऑप्शन, ओके। तो जनवरी का पुट ऑप्शन ने लिया है, ऑलराइट। सो यहाँ पर ये रहा हमारा कैंडल जो ब्रेक की थी, ठीक है। तो 9 रुपीज़ है, 9 रुपीज़ से ये बढ़ के गया है 12 रुपीज़, 12 पूरा क्रॉस किया, तो पूरा 3 रुपये ऐसा मुझे मिल रहा है, ओके। तो हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग में जाके ऑप्शन आर्किटेक्ट में जाते हैं और बेरिश वाला यहाँ पर देखते हैं और लॉन्ग पुट यहाँ पर कंसिडर करते हैं। तो मुझे इसको लेना है 9 में, ठीक है, 9.5। अभी रिटर्न यहाँ पर आया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो कि 3,000 का लॉट है, तो 3 रुपीज़ का डिफरेंस यहाँ पर आया है। तो यहाँ पर पूरा मैं कहूँगा कि 9,000 का यहाँ पर प्रॉफिट पूरा दिख रहा है। तो 12 तक यहाँ पर गया था, 12 के आगे भी क्रॉस किया, तो 10,000 का यहाँ पर मुझे प्रॉफिट क्लियरली यहाँ पर दिख रहा था, ओके। अभी इन्वेस्टमेंट मेरा यहाँ पर कितना है, यहाँ पर देख सकते हो कि 3,000 के हिसाब से इन्वेस्टमेंट 9 रुपये के आसपास कर रहा हूँ, तो 27,000 का इन्वेस्टमेंट है, राइट। मैं 30,000 पकड़ लेता हूँ, 30,000 में आपको 10,000 रुपीज़ यहाँ पर प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब अप्रोक्सीमेट 30% रिटर्न आपको मिल रहा है, ओके। यही कैपेसिटी होती है स्टॉक ऑप्शन की। निफ्टी बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में जाओगे तो स्टॉक का जो ऑप्शन है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है इन जब भी रिटर्न की बात होती है, ठीक है। ये रिटर्न आपको निफ्टी बैंक निफ्टी नहीं दे सकता है। आई एम सॉरी, मैं ये नहीं ये कहना गलत होगा कि नहीं दे सकता है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इतना ज़्यादा, मतलब नंबर ऑफ टाइम, अगर उस नंबर ऑफ टाइम के हिसाब से देखूँ तो निफ्टी बैंक निफ्टी में कम होगा, ओके। मतलब ये है कि अगर स्टॉक 20 बार दे सकता है तो निफ्टी बैंक निफ्टी आपको 4 या 5 बार ही दे सकता है, अदरवाइज नहीं दे सकता, ओके। तो ये था हमारा ट्रेड जो हमने विप्रो में हमने बनाया, ओके। अभी एक हम उसमें देखते हैं जो ऑटो में था, राइट, आई एम सॉरी, नॉट ऑटो, फार्मा में था। तो चलिए सिनॉप्सिस फ्यूचर में जाते हैं और यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं फार्मा को, ओके। तो यहाँ पर आते हैं फार्मा, ये रहा फार्मा में। देखिए सारे स्टॉक पूरा डाउन साइड में, किसी भी स्टॉक में आप देख लीजिए, सारे स्टॉक देख सकते हो 0.9, 0.39। अभी ज़्यादा यहाँ पर मुझे दिया, सेंजिन ने दिया है, उसके बाद लुपिन है, ठीक है, अबाउट इंडिया, औरो फार्मा है। चलिए औरो फार्मा फेवरेट है, उसको पकड़ते हैं, ज़्यादातर औरो फार्मा में लेते हैं, बिकॉज उसमें आप देखोगे कि लिक्विडिटी का भी प्रॉब्लम नहीं होता है। कैंडल बहुत बड़ी बड़ी है, तो यहाँ पर ट्रेड मिलना मतलब ट्रेड मिल चुका है, बट स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होगा। तो औरो फार्मा को हम अवॉइड करते हैं। आई एम सॉरी, ये लगा हुआ है सिप्ला, ओके, औरो फार्मा करते हैं, ठीक है। आई एम सॉरी, सिप्ला में बहुत बड़ा है, औरो फार्मा को देखते हैं, औरो फार्मा, चलिए औरो फार्मा को देखते हैं। औरो फार्मा में भी आप देख सकते हो कैंडल बहुत बड़ी है, ठीक है, उसमें ले सकते हैं। यहाँ पर अगर लेना होगा तो मुझे यहाँ पर लेना होगा, रीजन ये कि मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा होगा। यहाँ पर मैं लेने जाऊँगा, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट फर्स्ट प्रायोरिटी होती है जब भी हम ट्रेड लेते हैं, ठीक है। औरो फार्मा में नहीं मिला है तो लुपिन में देखते हैं, ओके, जस्ट अ मिनट, लुपिन, ओके, लुपिन का, ओके, लुपिन का भी है, रिट्रेस करने पे यहाँ पर कहीं पर हम ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अभी देखिए, इसमें अगर मेरा ट्रेड बनेगा तो कैसे बनेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ, ओके। अभी देखिए ये फर्स्ट कैंडल यहाँ पर बनी हुई है, ऑलराइट। मेरे बायर और सेलर कुछ खास डिफरेंसेस नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हो डबल है, ऑलराइट। अभी इसका लो ब्रेक करेगा यहाँ पर, तो यहाँ 18,000 मेरे सेलर हैं, 15,000 मेरे बायर हैं, डिफरेंसेस ज़्यादा है नहीं, और कैंडल भी बहुत बड़ी है, ठीक है। ये कैंडल पे देखते हैं, तो ये कैंडल पे मुझे 5,000 सेलर दिख रहे हैं, बिल्कुल नहीं बन रहा है, ओके। यहाँ पर देख सकते हो 11,000, यहाँ पर भी नहीं बन रहा है। यहाँ हम देखते हैं ये पर्टिकुलर कैंडल पे,
तो यहाँ 8,000 मेरे सेलर हैं और 2,000 मेरे बायर हैं, तो यहाँ पर मेरा कंडीशन बन रहा है, इसका लो ब्रेक कर रहा है यहाँ पे, तो 4,000 के आसपास मेरे सेलर हैं, 2,000 के आसपास मेरे बायर हैं, यहाँ पे देखिए 9,000 मेरे सेलर हैं और 4,000 बायर हैं, तो यहाँ पर मेरा कंडीशन बनता है। अभी अगर मैं यहाँ पर ट्रेड लेना चाहूँगा तो ले सकता हूँ, रीज़न यही है जो मैंने आपको पहले भी बताया कि रिस्क मैनेजमेंट मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं ट्रेड लेता हूँ, ओके, तो यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन को हम जाते हैं, तो देखिए शॉर्ट पोजीशन यहाँ पर बनेगा, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है, 1:1.8 आई एम सॉरी 1:2 दे चुका है, ठीक है, ऑलमोस्ट दिया है इसने, मैं कहूँगा, ठीक है, ऑलमोस्ट दिया है, उससे रह चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर कितना बन रहा है, 1:1.3 बन रहा है, वेट करेंगे तो हो सकता है वो भी दे दे मुझे, ठीक है। तो 1:1.99 1:2 का तो मुझे देखना चाहिए, तो यहाँ पर उतना रिटर्न मुझे मिल सकता है, ठीक है। खैर हमने थोड़ा लेट लिया है, ऑलरेडी इतना मूव कर चुका है, तो 1:1.5 ही काफ़ी है इसके लिए, ठीक है। तो आपने देखा कि सेक्टर स्पेसिफिक मैंने स्टॉक पिकअप किया है, मैंने कोई भी स्टॉक यहाँ पर अगर हम लेते तो उसमें हमें ट्रेड अच्छा खासा मिल जाता, ओके। तो इस तरीके से सेक्टर को एनालाइज करके आप स्टॉक पिकअप करके उसमें एक अच्छा खासा ट्रेड बना सकते हो। ऑलराइट, तो ये था हमारा सेक्टर एनालिसिस के ऊपर एक सेशन, जिसमें हमने देखा कि सेक्टर के साथ साथ हम स्टॉक में कैसे ट्रेड ले सकते हैं। ऑलराइट, और भी ऐसे जानकारी पूर्ण वीडियो जानने के लिए कौन सा से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।